आदाब, मैं हूँ आपके साथ अरसला खान और आवाज़ द वॉइस देखना शुरू कर चुके हैं आप। कश्मीर के बांदीपोरा से मुंबई की फिल्मी दुनिया तक का सफर तय करने वाले निर्माता और अभिनेता सोहेल सईद लोन जी, जो आज समाज में पॉजिटिविटी और शांति का संदेश अपनी कहानियों के जरिए फैला रहे हैं, आज वो हमारे सामने मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से वो समाज में पॉजिटिविटी फैला रहे हैं। सबसे पहले वेलकम टू आवाज द वॉइस सर, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक हैं? बहुत शुक्रिया, मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले यही जानेंगे कि मुश्किल बांदीपुरा से मुंबई आने में क्या-क्या कठिनाइयां रही और कैसे आप अपने उस पल को आज याद करके सोचते हैं? पहले तो वर्षा जी बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का, क्योंकि आवाज़ द वॉइस मुझे लग रहा है एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मैंने पहली बार देखा है। मैं भी बहुत सालों से जुड़ा हूँ, जो मतलब हर घर तक पहुँच रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो लोग चाहते नहीं एक्चुअल में। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं एवं चाहते नहीं हैं, लेकिन आप लोग हर घर तक पहुँच रहे हो। और आप लोगों ने कई लोगों को मैंने देखा पिछले साल आप लोगों ने काफ़ी सारे वर्कशॉप्स किए कश्मीर में। आपने बहुत सारे लोग ऐसे लोगों को बाहर निकाला जी। जिनको आज तक कोई जानता नहीं था, जो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, और वो सही में जी। वो जिनको आपने बाहर निकाला हकदार थे उस चीज़ के। मैंने बांडीपुरा से ही मैंने देखा 3-4 लोग ऐसे थे जिनको आज तक लोग जानते नहीं थे। वो जी। आपके चैनल के आवाज़ द वॉइस के माध्यम से उनको लोग अब जानने लगे, यार ये भी कोई है। जैसे गुलाम हाँ। नबी तांत्रे, फिर शबनम जो प्रिंसिपल गुडविल स्कूल की, जब कश्मीर में हालात खराब थे उसने कैसे स्ट्रगल किया। तो बहुत-बहुत जी, शुक्रिया आप मैंने लोगों का उनका इस भी चीज़ के लिए। इंटरव्यू किया। जी, जी। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चीज़ के लिए, क्योंकि आप लोगों की आवाज़ बहुत दूर तक। ये जो बांडीपुरा से बॉलीवुड का सफ़र है, मैं क्या बोलूँ आपको, ये सफ़र एक्चुअल में आसान नहीं था मेरे लिए, क्योंकि आप हाँ। देखेंगे जब मैंने ये सफ़र स्टार्ट किया, जेब में पैसे नहीं, ठीक है? जी। जेब में पैसे जी। नहीं थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन वो बोलते हैं ना सपने बड़े थे। क्योंकि हाँ। सपने इसलिए बड़े थे क्योंकि वो चीज़ हुई थी। बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो मैं चाहता था यार वो दूसरे किसी के साथ ना हो। मैंने इसीलिए हुँ। डिसाइड किया कि मैं कुछ ऐसा करूँ, ताकि मैं हर हुँ। एक बच्चे, हर एक इंसान तक वो आवाज़ पहुँचा सकूँ कि भाई ये जो चीज़ हो रही है इससे हमें दूर रहना चाहिए, इसको हमें देखना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। वो चीज़ के लिए मैंने काम किया। हुँ। फिर ऊपर वाले का था जो संघर्ष मैंने किया, इसमें मैंने जो मेहनत की। मैं कभी-कभी मैं आपको क्या कहूँ, मैं मतलब मुंबई में एक टाइम पे ऐसा था ना, 8 रुपए की वो पुलाव खाते थे वहाँ पे, और मैं कहीं रातें मैंने हुँ। कहीं पे कहीं सोया हूँ। अभी सारी चीज़ें में बहुत सारा संघर्ष था, बहुत सारा सफ़र था। 10 रुपए जेब में नहीं थे। आज जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे वो याद आता है, वो पल। जी। वो दिन जब मेरे जेब में 10 रुपए नहीं थे। आज ठीक है, जो ऊपर वाले का हुँ। होता है, सब कुछ ऊपर वाले ने दिया है, लेकिन वो पल मुझे याद आज भी है, जब मैं बचपन में छोटा था, फिर मेरा स्ट्रगल हुँ। मुंबई में कैसे किया। बस हुँ। यही है, मतलब बचपन से जेब में पैसे नहीं। मुंबई का सफ़र मैंने बहुत संघर्ष, बहुत मेहनत से किया है, एंड ऊपर वाले ने हुँ। मुझे उसमें हेल्प की, और आज यहाँ पे हूँ मैं, आज जो है सबके सामने। बहुत अच्छी बात है। तो सोहेल जी, जैसे मोटिवेशन कौन रहा इसके पीछे और सिर्फ फ़िल्म लाइन में ही आना आपने क्यों चुना? ऐसी कौन-सी बात आपको पसंद आ गई? देखिए फ़िल्म लाइन, क्योंकि मैं जब कश्मीर में था, कश्मीर में हमने बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी। ये कश्मीर में, क्योंकि मुझे लगा कि मैं या तो पॉलिटिक्स जॉइन करना चाहिए था ताकि सब लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकूँ। तो मैंने बोला नहीं, मुझे हाँ। पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, मुझे कहीं और, मैं फ़िल्मी दुनिया में जाके लोगों तक, हर एक बंदे को वो कहानी सुनाऊँ, जो आज तक पर्दे हुँ। पे कभी आई नहीं है, जो लोगों को पता जी। ही नहीं है कि एक्चुअल हुँ। में क्या। तो मैंने वो चीज़ की कि जो मतलब मैंने इसलिए फ़िल्मी दुनिया चुनी, क्योंकि मुझे हर एक इंसान को, हर एक बच्चे तक वो आवाज़ पहुँचानी थी एक्चुअल में। क्योंकि बहुत सारे लोग आप देखेंगे कश्मीर में हुँ। जिन्होंने मतलब कुर्बानी दी है, जो मतलब काफ़ी उन्होंने स्ट्रगल किया बेचारों ने, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं कि वो कौन थे, क्या कौन हालत थे? हुई थी उनकी। मुझे वो लाइमलाइट में वही नहीं बोला रहे, तो आपको लाइमलाइट में रहना नहीं, पसंद है? या क्योंकि इसलिए मैं आया, क्योंकि मैंने जब मैं सबकी आवाज़ दिखाऊँ, कि मैं पर्दे पे दिखा हाँ। सकूँ कि लोग, यार कश्मीर में लोगों ने कितना सफ़र किया है, लोगों के साथ हुँ। क्या-क्या हुआ है, वो मैं दिखाना चाहता था पर्दे। वो एक ही ज़रिया था मेरे पास, बॉलीवुड, कि मैं लोगों को तक वो हाँ। दिखा सकूँ, चाहे पर्दे पे दिखा सकूँ सच्चाई। और इसमें मैं जो भी वर्क हाँ। इसमें करूँगा, आज तक जो भी प्रोजेक्ट में कर रहा हूँ, जो भी वर्क कर रहा हूँ, उसमें कोई फ़िक्शनल नहीं है, ऑल रियलिटी है, एंड उसमें कोई हाँ। फ़िक्शनल वर्क ही नहीं है, ताकि लोगों को सच्चाई पता चले, एक्चुअल में सच्चाई क्या थी। कि कश्मीर में जब हुँ। 1988 में जब हालात खराब हुए, 1988 जी। में जब हालात खराब हुए, जिस टाइम कश्मीर में आप देखेंगे एक
पाकिस्तान के ज़रिए से एक कश्मीरियों को ग्रीन झंडा दिखाया गया था। भाई अब कश्मीर अलग होने जा रहा है, अब आपको जो है कश्मीर से मतलब आपको हर एक चीज़ से छुटकारा मिलेगा, ये एक मुस्लिम स्टेट बनने जा रही है। क्योंकि कोई था, एक सपना दिखाया गया था। उसके उस टाइम पे क्या होता 1988 में हर एक बच्चा, हर एक कश्मीर का मतलब वही सोचने लगा, नहीं भाई अब हम अलग होने जा रहे हैं, कि जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग हुए थे 90, अब कश्मीर भी एक अलग होने जा रहा है और हमें सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान। उस टाइम ग्रीन झंडा कहते हैं ना, ग्रीन झंडा दिखाया गया था। और हर एक बच्चे का मतलब मैंने लोगों को रोते देखा है कश्मीर में, लोगों को मैंने हंसते देखा है, मतलब बहुत कम, लेकिन लोगों को मैंने इतना रोते देखा। आप देखें कश्मीर में मतलब खून इतना बहा, वो हमने देखा अपनी आंखों से, हर एक चीज देखी। गोलियों के अंदर हमने अपनी जिंदगी जी है, हम यहाँ रह रहे, यहाँ पे गोली चल रही, तो वो जिंदगी हमने मतलब बहुत सारी देखी रियलिटी। वही चीज मैं चाहता था यार, एक्चुअल में कश्मीर में हुआ क्या था 1988 में, वही चीज मैं एक्चुअली बॉलीवुड में लेके जा रहा हूँ। 1988 में ऐसा क्या हुआ था कि कश्मीर में झगड़ा स्टार्ट हुआ, जो इंडिया पाकिस्तान का स्टार्ट हुआ तो पहले से था, लेकिन 1988 में क्या हुआ था ऐसा, जब पाकिस्तान ने वापस से वो स्टार्ट किया। क्योंकि उस टाइम जो आप देखेंगे, अगर जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान ने मुंबई के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट किया था। एक जो प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट किया था, कॉल्ड एक्चुअली, उसको अभी ये चीज आपने सुनी होगी, कॉल्ड एक्चुअली मुंगला कोर एक कोर है पाकिस्तान में, वो कश्मीर अफेयर को हैंडल करता, उन्होंने स्टार्ट किया था 1988 में। जो उस टाइम के पाकिस्तान के एक आर्मी जनरल थे, जनरल दुरानी, जिसने स्टार्ट किया था उस टाइम। यस, जनरल दुरानी पाकिस्तान आर्मी के चीफ थे उस टाइम के। तो उन्होंने स्टार्ट किया था कि अब हमें, हाँ, उन्होंने एक ही चीज उस टाइम कही थी, जो मतलब जब आप देखेंगे 1988 में कश्मीर से करीबन 15,000 50,000 लोग ऐसे थे जो यहाँ से पाकिस्तान चले गए थे। जिसमें क्योंकि मैं अब इसमें बिल्कुल नहीं हिचकिचा रहा हूँ मैं आजकल, क्योंकि पहले तो, आज मैं बिल्कुल नहीं हिचकिचा रहा हूँ इस चीज के लिए कि मैं बिल्कुल उनका नाम ले सकता हूँ, जो लोग उस टाइम कश्मीर से पार गए और उसके बाद कश्मीर का जीना हराम कर दिया। ये सच्चाई यही है। तो जैसे आप काफी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं सुहेल, तो ये द अप फाइल्स जो आपका प्रोजेक्ट है, तो ये भी कहीं ना कहीं ताल्लुक रखता है इससे, ये जो आप बात कर रहे हैं? या नहीं, एक जो प्रोजेक्ट मैंने अब वो रिलीज भी हुआ था, द यूपी फाइल्स, यस। जो हमने, जो योगी आदित्यनाथ को हमने देख के, क्योंकि यूपी में जो हालात उस टाइम बदले थे, क्योंकि पहले का दौर अलग था, हमने देखा कि यूपी लॉ एंड ऑर्डर पे जो काम किया गया, यस, एवरीथिंग, यस। फिर हमने एक प्रोजेक्ट किया था यूपी फाइल्स, मैंने एक मूवी की जिसमें योगी आदित्यनाथ जी का मनोज जोशी जी ने उसका कैरेक्टर किया था, योगी आदित्यनाथ का। तो उसमें हमने प्रॉपर दिखाया था कि यार माफिया या जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू था यूपी में, वो कैसे योगी जी ने वहां पे कैसे उसको संभाला, कैसे उन्होंने किया। आज आप देखेंगे यूपी में काफी हालात बेहतर है पहले के मुकाबले में। अगर आप देखें कि मैं खुद भी यूपी गया हूँ बहुत बार, हमारे सामने भी देखा है बहुत सारी, क्योंकि वही चीज मेरे दिमाग में घूम रही। फिर हमने एक स्टोरी लिखी था यूपी फाइल, जब हमने देखा यूपी बदल रहा है, वो हमने रिलीज की। एंड अब मैं 2 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, जिसमें एक अभी मेरा प्रोजेक्ट, उसका 3 है एक्चुअल में। एक तो अभी शूट हो रहा है, दूसरा मेरा प्रोजेक्ट जो अभी, एक तो मेरा बाइसन वैली द रिवेंज ऑफ पहलगाम, वो शूट हो रहा है मेरा आजकल, जो मतलब पहलगाम अटैक हुआ था, उसमें मैंने वो दिखाया पाकिस्तान का, मतलब कैसे उन्हें, वो मैं कर रहा हूँ। प्लस द सागा ऑफ राष्ट्रीय राइफल्स, दृढ़ता एंड वीरता, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसको मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ इस पे। अब इसका शूट मैंने स्टार्ट नहीं किया। यस, आप अगर देखेंगे उठा के, और एक आप बुक का भी जिक्र होता है आपकी जिंदगी में, द ट्रुथ ऑफ टेरर, तो उसके बारे में भी बताइए। यस, द ब्रेकिंग द साइलेंस, द ट्रुथ ऑफ टेरर, ये बुक जो, ये बुक जो है, ये बुक भी मैंने लिखी है। ये बुक मैंने मतलब एक्चुअल में 1988 से लेके जो अब तक पहलगाम अटैक तक हुआ है, वो मैंने एवरीथिंग इन बुक, इसमें मैंने सब कवर किया है कि एक्चुअल में हुआ क्या था कश्मीर में। क्योंकि इसमें मैंने जो बुक लिखी है, मैं तो उतना बड़ा राइटर नहीं हूँ लिखने, लेकिन मैंने बुक ऐसे लिखी कि लोगों को मतलब समझ आया यार, आखिर वो बुक के जरिए एक बंदे को भी समझ आया एक्चुअल में कश्मीर के साथ क्या हुआ था 1988 से लेके अब तक। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा अगर कोई बंदा वो बुक पढ़ के बदल जाए, वो बदलने की कोशिश करे। वही मेरा एक मकसद है और बुक में वही था। फिर द सागा ऑफ राष्ट्रीय राइफल जो है, उसमें आप देखेंगे जो मतलब आज तक अपने पर्दे पे कभी नहीं देखा होगा। ठीक है, आप देखेंगे हमारे करीब आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में 1988 से लेके अब तक करीबन 12,000 जवान से लेके अफसर ऐसे हमारे शहीद हुए। आज तक किसी ने नहीं दिखाया। और एक ताहा फिल्म इंटरनेशनल के साथ जुड़ने का आपका अनुभव भी शेयर करिए, उसका कैसा रहा?
देखिए, ताहा फ़िल्म इंटरनेशनल के साथ जो अनुभव है, ये मैं अनुभव आपको अभी जब आप मेरा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएगा, जब आप देखेंगे आपको समझ आएगा, क्योंकि मेरा ये मकसद था एक ही। मैंने प्रोडक्शन हाउस जब स्टार्ट किया था, मेरा एक ही मकसद था, मैं ओनली आर्मी के प्रोजेक्ट्स करूँ, ताकि जो आर्मी के लोग हैं, जो मतलब आज तक शहीद हुए, जिनको मतलब आज तक आप देखेंगे किसी ने दिखाया नहीं, मैं उनको दिखाना चाहता हूँ प्रोजेक्ट के ज़रिए। तो ताहा फ़िल्म इंटरनेशनल मेरा प्रोडक्शन हाउस है, ये मैंने इसलिए ताहा फ़िल्म इंटरनेशनल, क्योंकि ये मेरा एक अलग मकसद है मैम, जो मैं मतलब करना चाहता हूँ अभी। अच्छा, जैसे आपने सोहेल बात कही कि आर्मी के लोगों को दिखाना चाहता हूँ मैं, तो ऐसी जी। कौन सी इंस्पिरेशन है जो आपको मिलती है आर्मी के लोगों से? क्योंकि और भी कहानियों में आपके जो प्रोजेक्ट हैं उसमें आर्मी के लोगों का ज़िक्र होता रहा है, तो उनसे ऐसा क्या जुड़ाव है आपका? देखिए, मैं कश्मीर से बिलॉन्ग करता हूँ, क्योंकि मैं कश्मीर में रहता हूँ, कश्मीर का रहने वाला हूँ। मैंने जवानों को बहुत करीब से देखा है। हाँ। मैंने उनकी कुर्बानियाँ बहुत करीब से देखी है। मैं अगर कश्मीर में रहता हूँ, आज मैं अपने घर में इस वक़्त सुकून से, चैन से बैठा हूँ ना, तो यही इंडियन आर्मी है, जिनकी वजह से मैं इस वक़्त घर में बैठा हूँ। नहीं तो पॉसिबल नहीं था। हमने बहुत करीब से देखा, हमने इनकी कुर्बानियाँ, क्योंकि मैं बहुत मतलब आप देखेंगे, मैं 30 साल से जुड़ा हूँ इंडियन आर्मी के साथ। यहाँ पे कश्मीर में हमने वर्क किया, हमने देखा इनकी कुर्बानियाँ। छुट्टियाँ कैंसिल होती, बच्चा छुट्टी जाता है, उसको एयरपोर्ट से वापस बुलाया जाता, नहीं कश्मीर में वापस आना, आपकी छुट्टी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने देखी है कि आर्मी के जो एक्चुअली ये मूवी तो अपनी जगह है, लेकिन एक्चुअल में मतलब आर्मी का मैंने बहुत सारी चीज़ें और देखी है, जो मतलब आप देखेंगे यहाँ पे वर्क कर रहे हो लोगों के साथ सद्भावना में। देखिए, आर्मी ने अपना काम किया। पिछले 5 सालों में बांदीपुरा में, पूरे कश्मीर में सोहेल ने ऐसे कौन से बदलाव देखे जो आपको रियली अप्रिशिएटेड लगते हैं, अच्छे लगते हैं, जो आपको लगता है कि ऐसे ही बदलाव होता रहा तो कश्मीर तो वैसे ही जन्नत तो बोला जाता है, और भी इससे सोने पे सुहागा होता है। जी, अगर आप 2019 से पहले हालात देखते, डिफरेंट थे। आफ्टर आर्टिकल 370 के बाद, मैं आपको 2019 के बाद कश्मीर में जो बदलाव आया, अभी मैं आपको कुछ चीज़ों का जिक्र करूंगा। आप अभी देखिए, यहाँ पे हम जम्मू से अगर श्रीनगर ट्रैवल करते थे, अगर 2019 से पहले हम देखते, उस समय लगते थे कम से कम हमें जो टाइम लगता था करीबन 15 घंटे, 16 घंटे, 13 घंटे। आज हम 4 घंटे में जाते हैं जम्मू। ठीक है, आप रोड्स देखिए कश्मीर के कितने अच्छे बने। ठीक है, आज मेट्रो सिटीज बनी, आज ट्रेन है कश्मीर के। सबसे बड़ी बात है, कश्मीर के अंदर ट्रेन आई है। ठीक है, जिसकी वजह से कश्मीर का अगर आप पूरा बिजनेस देखेंगे, टूरिज्म बढ़ गया है, टूरिज्म है। फिर उसके बाद आप देखेंगे फ्रूट, जितना सेब का होता है सब। अभी जो ट्रेन आई, दिल्ली गाड़ी जाती है, जम्मू का रोड कभी बंद होता था, 10-10 दिन तक अटक जाते थे वो लोग फ्रूट लेके, वो खराब हो जाता था। आज ट्रेन आ गई है, ट्रेन पूरा फ्रूट लेके दिल्ली 1 दिन में पहुंच जाती है। अब उनको वो 10 दिन 15 दिन का ट्रैवल नहीं करना पड़ता। फिर आप देखेंगे इससे, अभी अगर आप 2025-26 में देखेंगे, कश्मीर में 2 करोड़ टूरिस्ट आए। कितने? 2 करोड़ टूरिस्ट, जो रिकॉर्ड है आज तक के पूरे इसमें 2 करोड़ टूरिस्ट है। क्योंकि ये टूरिस्ट आना मतलब यही है कि आज की डेट में टूरिस्ट को वो डर नहीं है जो आज से 2019 से पहले था। आप देखेंगे कश्मीर में लोकल जो बच्चे मारे जा रहे थे बेगुनाह, कोई स्टोन पेल्टिंग में मारा जा रहा था, कोई किसी चीज में, वो नहीं हो रहा है। आप देखेंगे आज जो बच्चों पे FIRs हो रहे थे उस टाइम पे, आज वो नहीं हो रहा है। जो सिविल बेगुनाह बच्चे मारे जा रहे थे, क्योंकि उनका तो सबको पता है उनको कौन मरवा रहा था, ये तो दुनिया जानती है। जब यहाँ पे हुआ फैसला 2019 के बाद से, आप देखिए कौन से लोग, आप दिखाइए मुझे एक कोई बच्चा, कोई स्टोन पेल्टिंग किसी बच्चे ने किए। आज कश्मीर का यूथ, कश्मीर का बच्चा पीस चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, यहाँ पे डेवलपमेंट हो। कोई भी आज की डेट में, ये 2019 से पहले नहीं, इनको क्योंकि मोटिवेट किया जाता, भाई तुम स्टोन पेल्टिंग करो, ये करो। आज की डेट में नहीं कर सकते, क्योंकि आज की डेट में गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डर है, अगर बेटा तुमने गलती की तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। तो आज की डेट में देखिए आप, कहीं पे कोई स्टोन पेल्टिंग नहीं, हर एक बच्चा। आज हम अगर 2019 से पहले आपको बताता हूँ मैं, हम लोग मतलब 6 बजे घर के अंदर घुस जाते थे, नहीं निकल ज्यादा 6-7 बजे तो घर के अंदर बैठो बेटा, बाहर नहीं घूमना, क्योंकि हालात खराब है। आज देखिए आप, हम रात को पूरी रात घूमते, कोई टेंशन नहीं है। 2019 आप देखिए, हमें लालटीन लेके जाना पड़ता था, कश्मीर में एक लालटीन है, उसको लेके जाना पड़ता था रोड पे, ताकि वो हाथ में रहे तो फौज या कोई देखेगा बोलेगा नहीं ये सिविलियन है। आज की डेट में हम रात को अंधेरे में घूमते, कुछ कोई डर नहीं है। आज हमारी महिलाएं, हमारी लड़कियां यहाँ देखें कहां से कहां पहुंच गई है। कि 2019 पहले वो नहीं हो रहा था, डर का माहौल था। अगर मैंने जीन्स पैंट पहना, मैं बिना बुरखे के बाहर घूमी,
तो मुझे मार दिया जाएगा, मुझे कुछ किया जाएगा। आज की डेट में वो नहीं है। वही एक सबसे बड़ा है जो आज का यूथ चाहता था कश्मीर में, वो उनको मिल गया। ये 5 सालों में वो चीज उनको मिली और कश्मीर बहुत डेवलप हो रहा है। आज की डेट में आप देखेंगे कश्मीर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कश्मीर को हो रहा है अभी। अच्छा, जैसे अभी हम देखेंगे कई आप, रिसेंटली कहानियां आपने देखते देखा हैं। होगा, रिसेंटली आपने जी, देखा आप होगा जो कंप्लीट करिए। सबसे बड़ा अचीवमेंट जो पूरे दुनिया के लिए था, जो हिंदुस्तान के, जो लद्दाख और कश्मीर को हाँ, टनल जोड़ने वाला टनल था, जिसका रिसेंटली नितिन गडकरी सर ने बोला है कुछ दिनों में वो लोगों के हवाले कर दी जाएगी। ये बहुत बड़ा हाँ, अचीवमेंट था जो पॉसिबल ही नहीं था। वो इस गवर्नमेंट ने पॉसिबल करके दिखा। भाई हम करके दिखाएंगे, कश्मीर को हम लद्दाख से जोड़ेंगे, कश्मीर को हम ये लद्दाख से 12 महीना कनेक्ट करेंगे, 12 मंथ्स पूरा कनेक्ट करेंगे। जोजिला क्योंकि वो एक ऐसा खतरनाक रोड था जहाँ पे मतलब 6 मंथ के बाद जा नहीं सकते हो गाड़ी लेके। ये सामने दिख रहा है। ये पॉसिबल ही नहीं था, ना कभी हुआ, ये आज हुआ। हम्म। और इसके साथ जैसे जो कहानियां हम देखते हैं, सोहेल आपने तो बहुत करीब से देखी, आप लिखते हैं और डायरेक्शन देते हैं, खुद अभिनय भी करते हैं, तो क्या लगता है कि ये कहानियां समाज को जोड़ के रखती हैं? जितनी भी फिल्म आती हैं, अनटोल्ड स्टोरीज होती हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको ये थिएटर जो मूवीज होती है, ये एक मनोरंजन के लिए नहीं होती है। अगर जी। आप एक अच्छी मूवी बना पाओगे, अगर लोग उसको अच्छे से समझे और अच्छी एक मूवी है, तो वो पता है समाज को जोड़ती है, नफरतें मिटाती है और मोहब्बत को बढ़ाती है। ठीक है, ये एक कैसे, क्योंकि ये थिएटर, आप बहुत सारी मूवी ऐसी देखी होगी आपने, जो मतलब जो मूवी देखने के बाद लोगों ने अपने आप को बदला है, भाई मुझे भी ऐसा बनना है। ये यही कर सकते हैं। अब लोग सोचते हैं यार थिएटर नहीं, मूवी ये होती, नहीं भाई, मूवी आपको मतलब मूवी जो बनती है वो आपके लिए बनती है। आप उसको देखिए, शौक से देखिए, उसमें जो कहानी होती है ना, उसमें कुछ बात होती है। ऐसे मूवी नहीं होती, मूवी उठा के कोई बना दी, ऐसे नहीं होते रास्ते पे से स्टोरी। वो स्टोरी बनाई जाती किसी वजह से कि ये हुआ है वाकई, तब ये मूवी बनी है। बिल्कुल। तो ये अच्छा, अक्सर में इसके ये साथ प्यार, साथ जैसे जो प्रोपेगेंडा मूवीज होती हैं, अब उस पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टर हैं, आप भी सारी चीज़ों को एज एन डायरेक्टर ऑब्जर्व करते होंगे। तो क्या लगता है आपको, प्रोपेगेंडा जो मूवीज होती हैं उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कुछ अच्छी मूवी होती हैं जो अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं। बेसिकली हर चीज़ का ब्रेड एंड बटर दोनों, मतलब हर चीज़ की अच्छाई और बुराई दोनों होती है। तो उसको आप कैसे देखिए, देखते हैं? मैंने रिसेंटली भी, जब मैं वहाँ पे अवार्ड फंक्शन में भी था, वहाँ भी गया था, मैंने लोगों को काफी बोला यार मूवी जो भी बनाओ पॉजिटिव दिखाओ। नेगेटिविटी दिखाने का मतलब ही नहीं कोई कि इससे नफरत बढ़ती है। तो हाँ। मुझे लगता है कि आप अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे ना, अगर मैं जो अभी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, कि प्रोपेगेंडा बनाने का मतलब है कि आप बांट रहे हो। तो आप यार एक देश हिंदुस्तान जो बनाए, आपस भाईचारे से बनाए, मोहब्बत से बनाए, तो हमें मोहब्बत दिखाना चाहिए, नफरत नहीं। तो बहुत सारी मूवीज ऐसी आई है जिन्होंने मतलब वन साइडेड दिखाया। मैं वो कभी नहीं चाहूंगा कि ऐसा मेरे, आप जो भी वर्क करूंगा मैं वन साइडेड कभी नहीं करूंगा। जो रियलिटी होगी मैं रियलिटी दिखाऊंगा, रियलिटी। क्योंकि अगर आप देखेंगे मेरे प्रोजेक्ट में आपको कुछ चीजें दिखाएगी। अभी जैसे अब मैं एक मूवी का, एक अपनी मूवी द सागा ऑफ राशिया राइफल्स का, एक 1990 का दौर आया था जब कश्मीर से पंडितों ने प्लान किया था। हाँ, कश्मीर में पंडितों, मैं खुद अपने कानून से सुना हुआ हूँ कि पंडितों को तब कहा गया था आप लोग यहाँ से निकल जाओ, नहीं या तो आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। तब टेररिस्ट थे, वो कोई कश्मीरी नहीं था, वो टेररिस्ट कह रहे थे। अब टेररिस्ट के जब बंदे के हाथ में गन रहता है टेररिस्ट के पास, उसके लिए मैं भी, वो मुझे भी मारेगा, आपको भी कर सकती, क्योंकि इसके लिए कोई मजहब का लेना देना नहीं होता, वो किसी को भी मार सकता। हाँ, तब लेकिन ऐसा नहीं है ऐसा पंडित, हमने देखा है कई कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया, कई लोग यहाँ से चले गए, लेकिन उस टाइम कश्मीरी भी मारे गए थे। ऐसा नहीं कि आप अगर देखिए 1990 में, आपको कहता हूँ कुपवाड़ा में एक कश्मीरी मारा गया था, श्रीनगर में एक कश्मीरी मारा गया था, वहीं पे एक लड़की मारी गई थी। फिर मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उस टाइम कश्मीरी भी मारे गए थे। सॉरी, जो मतलब वो आवाज जो भी उठा था, क्योंकि उस टाइम एक ही टेररिस्ट का एक ही उस टाइम मकसद था, भाई कश्मीर में जो भी हिंदुस्तान का वफादार है उसको आप मार दो, वो हमें जिंदा नहीं। क्योंकि पाकिस्तान से ही आदेश था वो लोग को, भाई आपको ये करना है। तो वही चीजें मैं कहता हूँ कि नफरत मत बांटिए, जो सच्चाई है वो दिखाइए। जी बिल्कुल। अच्छा, जाते जाते मैं ये आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूंगी कि हमारे युवाओं को, व्यूअर्स को एक मैसेज देना चाहते हो आप पॉजिटिविटी का। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, कश्मीर के जो बच्चे हैं उनको एक ही चीज कहना चाहूंगा, बेटा आप काम करो, पॉजिटिविटी के साथ काम करो, ठीक है। और अगर कोई आपके दिल में नफरत है, नफरत को छोड़ दो साइड में। हर एक चीज जो मोहब्बत से करो, क्योंकि नफरत जब आप पीछे छोड़ोगे ना,
तो तब आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपके दिल में कोई भी नफ़रत है, क्योंकि जब आप नफ़रत को छोड़ोगे, क्योंकि मेरे भी दिल में नफ़रत थी। जब 1994 में जब मेरे फ़ादर को टेररिस्टों ने किडनैप किया था, मेरे दिल में बहुत नफ़रत थी। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ था, जो टेररिस्टों का उस टाइम का मेरा लाइन था, अगर हम तुम्हारे फ़ादर को सवेरे छोड़ दिए, तुम्हारी फ़ैमिली को हमारे पास छोड़ के जाओ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर वो हम याद रखेंगे ना, हम कभी मोहब्बत नहीं बाँट पाएँगे। नफ़रत को साइड में छोड़ो, मोहब्बत और आगे बढ़ाओ, और आगे बढ़ने का एक ही है आपको, मतलब आगे अगर आपको बढ़ना, उसका एक ही है, आप पढ़ाई कीजिए, तालीम हासिल कीजिए, तरक्की कीजिए, उसी से आपको मतलब आपका, क्योंकि ज़रूरी है, तालीम ज़रूरी है। अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपके लिए बहुत ज़रूरी, उससे आपको पूरी हर एक चीज़ मिलेगी। और बाकी आज की डेट में गवर्नमेंट खड़ी है पूरी, कश्मीर आपको गवर्नमेंट खड़ी, गवर्नमेंट को छोड़ो, आपकी इंडियन आर्मी जो बैठी है पूरी कश्मीर में, वो आपको शाना बशाना खड़ी है। वो आपको कहती है आप हमारे पास आइए, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है हम आपकी पूरा करेंगे, हर एक चीज़ पूरा करेंगे आपका। सद्भावना प्रोजेक्ट्स इतने कश्मीर में चल रहे हैं, अभी बहुत सारे सेंटर सद्भावना, आप देखिए इतने सारे प्रोजेक्ट्स इंडियन आर्मी कर रही है कश्मीर में, जिसमें मेडिकल, हेल्थ, एजुकेशन सेक्टर 30 से 40 करोड़ हर साल आर्मी खर्चा करती है कश्मीर में, जो बच्चों को खाली पढ़ाई करने के लिए। तो मैं बोल रहा हूँ, जिसको अगर कुछ प्रॉब्लम है पढ़ाई करने के लिए, वो जुड़िए, आप जुड़िए, इंडियन आर्मी आपको हेल्प करेगी पूरे का पूरा। तो कश्मीर में अभी नफरत नाम की कोई चीज एक्चुअल में खत्म हो गया, ये मैंने क्योंकि अब देखा, मैं रिसर्च करता रहा, मैं लिखता रहता हूँ, मुझे पता है कश्मीर में आज की डेट में 95% लोग बदल चुके हैं। 95% लोगों को अब समझ आ गया, भाई नहीं, हमें डेवलपमेंट चाहिए, पीस चाहिए, हमें कोई यहाँ पे ना टेररिज्म चाहिए ना कुछ चाहिए। वही एक वजह आज आप कश्मीर में, अगर अभी ये भी एक मैसेज देना चाहता हूँ आपकी चैनल के माध्यम से, लोग अगर कोई सोच रहा है कि कश्मीर में हालात सुधरे हैं, इसका जो है, इसका क्रेडिट जाता है इंडियन आर्मी को, पुलिस को, इनको तो जाता है, लेकिन इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कश्मीरी लोगों को। क्योंकि अगर कश्मीरी लोग, यस ऑफ कोर्स, ये पूरा क्रेडिट जाता है कश्मीर के बच्चों को। कश्मीर के बच्चों ने सोच लिया, एक बार दिमाग में अब उन्होंने सोच लिया, भाई हमें कोई गलत काम नहीं करना, हमें डेवलपमेंट यहाँ पे करना है, पीस करना। हमने जो मतलब पिछले 30 सालों में जो हमने खोया है, स्टोन पेल्टिंग हो, टेररिज्म हो, उसमें हमने जो खोया, अब हमको वो वापस पाना है, हमें कश्मीर को तरक्की की तरफ ले जाना है। तो ये बच्चे, आज वही सोच है बच्चों की आज की डेट में, और हमें उनको साथ देना चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया सोहेल आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया हम लोगों को, और हमारे चैनल के माध्यम से बहुत ही पॉजिटिविटी से बातें की, काफ़ी सारी चीज़ें हमसे साझा की। हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही समाज में पॉजिटिविटी फैलाते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। फिलहाल हम इजाज़त ले लेते हैं अपने व्यूअर्स से। आप भी हमें ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।